दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको क्रूड ऑयल से जुड़ी एक ऐसी खबर बताने वाले हैं जो सुनकर आपको काफी खुशी होगी ही और राहत भी होगी, क्योंकि आखिरकार देश के अंदर एक लंबे गैप के बाद क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बड़े लेवल पर शुरू होने वाला है। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर चीन को हुए लाखों करोड़ के नुकसान को लेकर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश के रेखा के पास मौजूद क्रूड ऑयल प्रोजेक्ट को अब आखिरकार ONGC ऑपरेशनल करने वाली है। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में मौजूद तेल के इन कुओं से हर दिन लगभग 45,000 बैरल क्रूड ऑयल निकाला जा सकेगा, जो काफी बड़ा आंकड़ा है, जो काफी बड़ी बात है। बता दे इस प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए $5 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की गई और अगले 16 सालों तक ये हमारे देश में क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए निर्णायक साबित होगा। बता दें कि ONGC देश के अंदर प्रोड्यूस किए जाने वाले 70% क्रूड ऑयल के लिए जिम्मेदार है और 84% नेचुरल गैस भी ONGC ही प्रोड्यूस करती है। ऐसे में हर दिन 45,000 बैरल क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन किया जाना भारत के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। इससे हमें दो बातों का पता चलता है। सबसे पहले तो ये कि आने वाले कुछ सालों में हम जैसे जैसे क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को लेकर आत्मनिर्भर बनेंगे, वैसे ही देश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल और दूसरे अल्टरनेटिव एनर्जी स्रोत का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। साथ ही दूसरी तरफ मौजूदा समय में हम प्रोडक्शन को बढ़ाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल पर खर्च होने वाले पैसे को बचा सकते हैं, जो भारत के लिए काफी अच्छी स्थिति है। हालांकि अभी यह आंकड़ा उतना बड़ा भी नहीं है कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाए या फिर काफी बड़े लेवल पर क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को कम कर सके, लेकिन इतना जरूर है कि इससे देश में एक नया ट्रेंड शुरू हो सकता है। ONGC जैसी कंपनियां जो बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर और हिंद महासागर में क्रूड ऑयल की खोज कर रही है, ये भारत के भविष्य के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि भारत को अगर क्रूड ऑयल के बड़े रिजर्व मिल जाते हैं तो हम उस रिसोर्स को हासिल कर सकेंगे जिसके दम पर सभी खाड़ी देश दुनिया भर को ब्लैकमेल करते हैं। हाल ही में भारत ने अरब सागर में भी क्रूड ऑयल के सोर्सेज का पता लगाया था। साथ ही इसी तरह की खोज हम हिंद महासागर के गहरे पानी वाले इलाकों में भी कर रहे हैं, जहां पर काफी बड़ी संख्या में नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की रिजर्व होने की संभावना है। साथ ही हम देश के अंदर और हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर जाकर दूसरे देशों में भी इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, ताकि जहां से हो सके वहां से भारत क्रूड ऑयल जैसे वैल्यूएबल रिसोर्स को हासिल कर सके। दोस्तों भारत को हर दिन 50 लाख बैरल से ज्यादा क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ती है और हम इसका 80 से लेकर 90% तक हिस्सा दूसरे देशों से मंगाते हैं, जिसमें फिलहाल 40% तक रूस से सप्लाई किया जाता है। वहीं पर बाकी का सऊदी अरब, इराक और अमेरिका जैसे देशों से भारत पहुंचता है। लेकिन हम चाहते हैं कि भविष्य में अगर कोई विवाद हो तो उसकी वजह से भारत के ऊर्जा सेक्टर पर ज्यादा प्रभाव न पड़े। ऐसा करने के लिए हमें क्रूड ऑयल रिजर्व को बढ़ाना होगा और ऊर्जा के नए अल्टरनेटिव स्रोत को विकसित करना होगा, जिस पर काम तेजी से जारी है। हालांकि 16 साल तक 45,000 बैरल क्रूड ऑयल निकालना भी भारत के लिए एक बड़े खजाने जैसा है, जिसके लिए हमें काफी ज्यादा अपनी ONGC पर गर्व है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों ये खबर चीन को बिजली के झटके की तरह लगने वाली है, क्योंकि भारतीयों ने वोकल फॉर लोकल की ताकत दिखाकर चीन को एहसास करा दिया कि सीमा पर विवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकता। दरअसल दिवाली, धनतेरस और 3 दिन के फेस्टिवल डेज के दौरान भारतीयों ने 3.75 लाख करोड़ के सामान खरीदे और हैरानी की बात तो यह है कि न सिर्फ ये पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है, बल्कि चीन से इस साल 1 लाख करोड़ रुपए का कम सामान खरीदा गया। मतलब इस साल सिर्फ 3 दिन के अंदर ही चीन को व्यापार के मामले में $15 अरब से ज्यादा का झटका लग गया, जो इस बात को दर्शाता है कि भारतीय अब न सिर्फ चीनी सामान का बायकॉट कर रहे हैं, बल्कि वोकल फॉर लोकल की विचारधारा को अपनाते हुए भारतीय सामान को खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वहीं पर यह ट्रेंड हम सभी के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी वाले कंज्यूमर मार्केट में जब हर भारतीय स्वदेशी सामान खरीदेगा तो इससे देश का पैसा देश में ही रहेगा, जो घूम फिर कर हमारी ही जेब में वापस आने वाला है। दोस्तों चीन दुनिया में अपने निर्यात की वजह से ही एक आर्थिक महाशक्ति बना हुआ है, लेकिन दुनिया भर में चीन द्वारा दिए जाने वाले कर्ज के पीछे की असली नीयत अब सामने आनी शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से अफ्रीका से लेकर एशिया तक के देश चीन के अल्टरनेटिव को तलाश रहे हैं। ऐसे में अगर भारत की प्राइवेट कंपनी और इंडस्ट्रीज लगातार
तेजी से मजबूत होते हुए अपने निर्यात को बढ़ाए तो न सिर्फ हमारे खुद के कंज्यूमर मार्केट में बल्कि इन देशों के मार्केट पर भी हम कब्जा कर सकते हैं, जो भारत को काफी प्रभावशाली बना देगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।